हरियाणा चुनाव की वोटिंग पूरी हो गई, नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। 8 अक्टूबर को नतीजे भी आ जाएंगे, कौन सरकार बनाएगा ये भी कंफर्म हो जाएगा। पर चुनाव और राजनीति से हटकर एक पक्ष ऐसा भी है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। शायद चुनाव खत्म होने के बाद ये चर्चा भी बंद हो जाए। पर मेरा आप सबसे बस इतना सा सवाल है कि क्या राजनीति के नाम पर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा? जो युवा विश्व में आज भारत को रिप्रेजेंट करने की तैयारी में जुटा है, क्या वो इन सब चीजों को देखकर सहम नहीं जाएगा? खैर, सब छोड़कर मुद्दे पर आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। विनेश को मलाल है कि उनके साथ जो पेरिस ओलंपिक में हुआ उसमें आईओसी की चेयरपर्सन नीता अंबानी का स्टैंड उनको संजीवनी दे सकता था, मगर पॉलिटिक्स ने उन्हें बैकफुट पर ला दिया। सबको पता है कि काबिलियत के बावजूद सिर्फ वजन ने विनेश से ओलंपिक मेडल छीन लिया। विनेश आईओसी की पैरवी का इंतजार ही करती रह गई और मेडल उनसे दूर, बहुत दूर चला गया। यही वजह है कि उन्हें जब पॉलिटिक्स के लिए अप्रोच किया गया तो उन्होंने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। इतना सब होने के बाद में यहाँ पे भी मतलब इस लेवल तक भी पॉलिटिक्स, नीता अंबानी जी आईओसी में मेंबर हैं, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। वो तो 236 के लिए वो ओलंपिक बिड कर रहे हैं। ऐसे नहीं आते ओलंपिक मेडल। जिस तरीके से अगर आप चाहते तो कुछ कर सकते थे। आपका फिर फायदा क्या है आईओसी में रहने का? भारतीय कुश्ती की दुनिया में फोगाट परिवार का नाम हमेशा से जगमगाता रहा है। बेटियों को पहलवान बनाने का सपना देखने वाले महावीर फोगाट और उनकी बेटियां गीता बबीता ने भारतीय कुश्ती को एक नई पहचान दी। मगर वो विनेश थी जिसने फोगाट परिवार के नाम का परचम वर्ल्ड वाइड लहराया। ये कड़वी सच्चाई है कि विनेश ने लोकप्रियता के मामले में अपनी चचेरी बहनों को कहीं पीछे छोड़ दिया। शायद यह बात दंगल गर्ल के नाम से मशहूर फोगाट सिस्टर्स हजम नहीं कर पा रही, इसलिए वो आए दिन विनेश पर निशाना साधती रहती हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जो समय चुना वो विनेश की जिंदगी का एक निर्णायक मोड़ है। विनेश ने कुश्ती छोड़ राजनीति का दामन थाम लिया और वह जुलाना से हरियाणा विधानसभा चुनाव में ताल भी ठोक रही है। परिवार में चल रहे विवादों के बीच महावीर फोगाट ने विनेश का हाथ हमेशा थामे रखा, मगर विनेश के द्रोणाचार्य को भी अब लगने लगा है कि विनेश अब हाथ झटक रही। मैं चुनाव लड़ सकती हूँ, पता नहीं। जब ओलंपिक से आई तो मैंने भी उसको जो एयरपोर्ट पर से लेने के लिए जाना था, लेकिन कोई उसने ऐसी पोस्ट डाल दी, मेरा मन टूट गया और मैं वापस आ गया। उसके बाद में जो दीपेंद्र हुड्डा है वो जो एयरपोर्ट पर से लेके आया है, जहाँ पर मेरे को होना था वहाँ उसने राजनीति वहीं से शुरू कर दी। फोगाट फैमिली की बात करें तो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में उतरे विनेश के साथ बजरंग पुनिया साय की तरह साथ रहे। बजरंग फोगाट परिवार की ही तीसरी बेटी संगीता के पति हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले बजरंग पुनिया जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में विनेश के साथ दिखे। वह तब भी विनेश के साथ थे जब उन्हें पेरिस ओलंपिक्स में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तब विनेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक खुला पत्र साझा किया था, जिसमें उनके चाचा महावीर सिंह फोगाट का नाम गायब था। मगर जब वह भारत लौटी तो उनके सम्मान में स्वागत कार्यक्रम रखा गया। इस दरमियान महावीर फोगाट ने अपनी भतीजी को गले लगाया। विनेश ने भी अपने चाचा के पैर छूकर उन्हें पूरा सम्मान दिया। इन सब पर बोलते हुए दंगल गर्ल बबीता फोगाट ने पत्रकार सुशांत सिंह के पॉडकास्ट पर कहा कि आपने देखा होगा जब मनु भाकर अपने ओलंपिक पदक के साथ घर लौटी तो उनके कोच उनके साथ थे। इस तरह पहलवान अमन सहरावत अपने पदक के साथ वापस आए और उनके साथ उनके कोच थे। लेकिन जब विनेश लौटी तो दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ थे। लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि दीपेंद्र को द्रोणाचार्य पुरस्कार दे दे। मेरा मानना है कि अगर मेरे पिता हवाई अड्डे पर उनके साथ खड़े होते तो इस बात को लेकर इतना विवाद ही नहीं होता। कुश्ती में अपने दांव पेचों से विरोधियों को चित करने वाली विनेश फोगाट राजनीति में भी अपना दमखम दिखाने लगी। बड़े बड़े हैवीवेट्स उनसे घबराए हुए हैं, मगर राजनीति के धुरंधरों के बीच विनेश जिस तरह खुद की इमेज तोड़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि विनेश ने जो अब तक कमाया वो राजनीति के चक्कर में लुटा जाए। विनेश खुद को हर एक से कंपेयर कर रही है। फोगाट फैमिली भी उनसे नाखुश है। अब उन्होंने नीता अंबानी का नाम भी घसीट लिया है। कुल मिलाकर उनके लक्षण कंगना जैसे होते जा रहे हैं। कहीं उनका हाल भी कंगना जैसा ना हो कि सब उनसे किनारा ही ना कर ले।